आपको ग्रीन डिजिटल स्टडी में स्वागत है और मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, है ना। हम इसके बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे और चैप्टर करेंगे। पढ़ना तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसका क्या त्रिज्यखंड पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ पढ़ना है, लेकिन इस चैप्टर में जो पढ़ना है उसके बारे में बताएंगे। और जैसे जैसे हम चैप्टर लेकर आएंगे वैसे वैसे आपको जानकारी देते जाएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगी अगर एक बार सारा इसका निचोड़ आपको दें और समझाएं पूरा इसके बारे में, तो आपको वीडियो ज़्यादा लंबा लगेगी और आपको लगेगा कि बोझ बन गई, अब देखने का मन नहीं कर रहा वीडियो, है ना। ऐसा ना हो, इसीलिए हम जो ज़रूरत है मैं उसी को लेकर आया हूँ सिर्फ, है ना। और इसमें जो 12.1 एक्सरसाइज नंबर में जो भी चीज़ की आवश्यकता है हम उसको समझा देते हैं, है ना। तो चलिए बिना विलम्ब किए मैं ले चलता हूँ आपको, है ना। करा वृत्तों, आप सबसे पहले वृत्त के बारे में जानिए। ये जो है वृत्त है, क्या है, वृत्त है। इसके बीच में जो रहती है केंद्र होती है, ठीक है। इसको मैं हटा लेता हूँ, सीधे यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये केंद्र है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है, लेकिन मैं बताऊंगा जब चैप्टर आएगी और उसी के साथ जिसकी ज़रूरत होगी उसको बताएंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगी ना। थोड़ा थोड़ा करके समझाते चलेंगे, आपको समझ में आता जाएगा। और एक बार पूरा समझा देने के बाद भूल भी सकते हो, है ना। इसीलिए हम जैसे जैसे चैप्टर आएगी वैसे वैसे बताएंगे। तो एक केंद्र हो गया। उसके बाद यहाँ से अगर इसको किया जाए तो यार यानी त्रिज्या है ना। और पूरा मिला दिया जाए, है ना, तो ये पूरा जो हो जाएगा आपका, है ना। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये पूरा हो जाएगा, हटाइए, मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, व्यास है। इसको डी से सूचित करते हैं, है ना। बस अभी फ़िलहाल इतनी की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले इसको जानिए, बीच में केंद्र, अगर यहाँ से यहाँ तक ले जाएं तो वो त्रिज्या, अगर पूरा मिला दिया जाए तो वो व्यास। और देखिए जैसे ये वृत्त बना है, ठीक है, अगर इसके इस पे से नापते हैं ये वाला, तो ये हो जाता है परिधि। ध्यान रहे दोस्त, कभी कभी जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, वर्ग पढ़ते हैं, आयत पढ़ते हैं या फिर त्रिभुज पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, परिमाप होती है, या परिमिति भी कह सकते हैं, परिमाप, है ना। तो इस परिधि को भी हम कभी कभी परिमाप कह देते हैं, ठीक है, कभी कभी बोल दिया जाता है। तो आपको इसमें क्या समझना है, परिधि, है ना, कि जब भी हम किसी इसके ये इस पे मापेंगे, है ना, इसके बॉर्डर पे, इसके जो लाइन है उस पे नापेंगे तो वो हो जाएगा परिमिति। होता है आयत, वर्ग और वृत्त में, ये सब में आपको परिमिति मिलेगी, लेकिन जब वृत्त आ जाएगी ना तो ज़्यादा आपको मिलेगी परिधि। लेकिन कभी कभी रेयर केस में आपको क्या कर देता है, परिमाप कह देता है, ठीक है। तो वैसे में आपको परिधि ही समझना है, ठीक है। और जब क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे और उसमें परिधि दिया जाएगा, तो परिधि दिया जाएगा तो हमको समझना क्या है कि ये बाहर से लाइन दी गई है, ठीक है। इसके लिए अलग फॉर्मूला लगेंगे। और जब क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल होगी तो वो अंदर का साइड होगा, पूरा अंदर वाला, माने कि ये लाइन से अंदर वाला साइड, ठीक है। और ध्यान से सुनिएगा, हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं जब पढ़ते हैं। जो बच्चे थोड़ा तेज़ है पढ़ने में, इंटेलिजेंट है, उनके लिए तो बात अलग है, लेकिन जो बच्चा माने कि कमज़ोर पढ़ने में है, तो वो क्या करता है ना, उसको पता नहीं होती कि क्षेत्रफल किधर से, परिमाप किधर से होती है, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को या किसी आकृति को जब इस प्रकार लाइन से नापते हैं तो वो हो जाती है परिमाप, ठीक है। लेकिन जब अंदर की साइड नापते हैं तो वो हो जाता है क्षेत्रफल। हमें अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब हम अंदर से नापेंगे, है ना, जैसे कोई खेत है, तालाब है,
उसमें अगर तालाब है उसमें मछली पालना है तो तालाब के बारे इस पर थोड़े ना पलाएगा, वो तो अंदर के बारे में अंदर में न रहेगा, है ना। उसी प्रकार से खेत में हमें फसल लगानी हो तो हम खेत के अंदर जो ये लाइन दी गई है, ये हमारा खेत है सपोज दैट, तो इसके अंदर ही ना लगाएंगे, बाहर तो लगाएंगे नहीं, तो ये क्षेत्रफल होगी। लेकिन जब हम उसको मापते हैं तो हम यहाँ से मापेंगे तो वो परिमाप होगा, तो हमको इसको ध्यान देना है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो परिधि क्षेत्रफल इतना ख्याल करना है, ठीक है। बस सारे क्वेश्चन इसी पे हैं। और मैं त्रिभुज का जो कोण होता है, सॉरी वृत्त का, है ना, वृत्त का जो कोण होता है वो 360 होती है। और केंद्र के जो कोण है यहाँ पे जो आपका जैसे कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज का होता है 180, है ना, इसका भी 360, इसमें जो 4 कोण है ना 90 के बन जाएंगे, तो वो भी 360 हो जाएंगे। तो चलिए हम पहले इस पे चलते हैं। कुछ फार्मूले हैं जिनको आपको याद करना है। जैसे रहेगा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। और वृत्त की क्षेत्रफल बराबर, वृत्त की क्षेत्रफल बराबर πr²। बस यही 2 फार्मूले हैं जिससे आपको बनाना है ना। बस यही 2 है, इसके अलावा कुछ है नहीं। लेकिन अब इसमें कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो आर्टिफिशियल बना सकते हैं आप अपने आप, है ना। आर्टिफिशियल करके माने कि अपने आप खुद से बना सकते हैं, सोच के। कैसे जो देखिए, अगर परिधि दिया गया है तो परिधि आपको निकालना है क्या, r यानी त्रिज्या, तो कैसे फार्मूला लगेंगे, ये परिधि हो जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला लगाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ तो r निकालना है ना, तो ये दोनों इधर आएंगे, तो इधर गुना में, तो इधर क्या चीज़ भागा, है ना। इसी प्रकार से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सब आप जब ये याद रहेगा आपको तो ये सब आप बना सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। बस 2 ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है, ठीक है। इसको जब याद कर लेंगे आप तो आप आसानी पूर्वक बना सकेंगे। और ध्यान रहे एक चीज़ और, क्या होता है बच्चों में ना ज़्यादातर कन्फ्यूज़ होते हैं कि कौन सा फार्मूला लगाना है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है और पढ़ के समझना है कि आखिर दिया क्या गया है ना। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में परिधि दी गई है तो हमें कंफर्म रहना है कि परिधि है, यानी कि बाहर से वृत्त की बाहर जो लाइन होती है उससे उसके बारे में बताया गया, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल तो आप समझ ही गए होंगे, मैंने फिगर में समझा ही रखा था आपको। तो जब परिधि रहेगी तो परिधि वाले फार्मूला चलेगी, और जब क्षेत्रफल होगी तो क्षेत्रफल वाले फार्मूले चलेंगे, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। चलिए मैं क्वेश्चन करता हूँ और आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रही होगी, वहाँ से आपको मिलाना है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कहता है 2 वृत्त की त्रिज्याएँ क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। 2 गो वृत्त है। चलिए मैं इसको इधर यहाँ पे आपको कर देता हूँ, एक क्वेश्चन के लिए फार्मूला रहने देता हूँ। ये 2 वृत्त हैं, एक थोड़ी बड़ी और एक थोड़ी छोटी कर लेते हैं। 2 गो वृत्त हैं, ठीक है। ये तो केंद्र होता है, आप जानते ही हैं, और ये त्रिज्या हो जाएगी। कहता है 2 वृत्त की त्रिज्याएँ क्रमशः 19 सेंटीमीटर है, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। कहने का अर्थ है कि हमें उस वृत्त की क्या निकालना है, उस वृत्त की परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर, यानी उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। यानी पहले क्वेश्चन आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से, उसके बाद कहता है ये 2 वृत्त तो हमें दी गई है, ठीक है। हमें एक ऐसी वृत्त ज्ञात करना है जिससे ये दोनों वृत्त के परिधियों के योगफल, माने दोनों के परिधि का योगफल जो होगा, तो
तो योगफल होगा, यानी कहने का अर्थ है कि जितना ये होगा तो एक बड़ा सा वृत्त हो जाएगा और इसकी त्रिज्या ही हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या हो, बस। तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। जिस चीज़ से दिया गया है उसी से चलना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हमें कह रहा है वृत्त, एक बड़ा वृत्त मान लीजिए, एक छोटे वृत्त मान लीजिए, ऐसे वृत्त रहेगा दोनों तो पता नहीं चलेगी, इसीलिए आपको क्या करना है, एक बड़ा और एक छोटा, है ना। हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिएगा। लिखेगा छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या कितना है जी, 9 सेंटीमीटर है। हमको क्या निकालना है, वो कहा था परिधि, परिधि का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, ठीक है, आपको याद कर लेना। लिखेंगे छोटे वृत्त की परिधि बराबर, परिधि बराबर छोटे वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, यानी इसको आप r भी कह सकते हैं, है ना, 2 गुने, हाँ जी एक चीज़ और ध्यान देना है, पाई का जो वैल्यू है 22/7 होता है, ठीक है। लेकिन अगर जब तक किताब में बताया न जाए, यानी प्रश्न में कहा नहीं जाए कि पाई का वैल्यू कुछ और है, जब तक दे दिया नहीं जाए, या फिर आपके एग्ज़ाम बोर्ड में भी, है ना, तो बोर्ड के एग्ज़ाम में भी अगर ऐसा हो तो आपको क्या करना है कि जब तक बताया नहीं जाए तब तक आपको 22/7 ही रखना है। अगर वैल्यू दिया है तो उसका इस्तेमाल करना है। फिलहाल हमें दिया नहीं गया था, कुछ कहा नहीं गया है पाई के बारे में, इसीलिए हम इसको 22/7 ही रखेंगे, गुने 9, है ना। चलिए, कटता तो है नहीं तो इसको गुना कर लीजिए 62 से, सॉरी 92 से हो जाएगा 2, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, है ना। चलिए, तो 396/7, आप पाई रख भी सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। आप पाई नहीं, इसको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि पाई का वैल्यू नहीं रखे तो नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि एक इसमें ये चीज़ है कि ये दोनों का कंपैरिजन इससे करना है, ठीक है। तो ऐसे अवस्था में आप पाई का वैल्यू नहीं भी रख सकते हैं, पाई ही रहने दीजिए और इसका वैल्यू 9 हो गया, क्लियर है। इसके बाद आप एक और है बड़े वृत्त, है ना, लिखेंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर 19 सेंटीमीटर, है ना। तो बड़े वृत्त की परिधि, परिधि बराबर आपको क्या करना है, 2 पाई r, 2 गुने पाई का पाई रख दीजिए, 19 से 19 रख देते हैं, है ना, 38 पाई। इतना दूर तो हम चले आए, ठीक है। उसके बाद कहता था कि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योगफल के बराबर इसका परिधि, है ना। यानी प्रश्न से दोनों वृत्तों के परिधियों के योगफल बराबर बड़े वृत्त की परिधि, है ना। तो ये दोनों को जोड़ लीजिए आप, कितना हो जाएगा, 18 पाई प्लस 38 पाई बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 8 16 6 बाकी 1 3 1 4 1 5 56 पाई, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं बड़े वृत्त की परिधि जो हो गई आपकी क्या, 56 पाई। हमने पहले भी जिक्र किया था दोस्त कि जब परिधि दिया गया है, हमें त्रिज्या पूछा था, हमें तो ये पूछा ही नहीं, हमें पूछ रही है त्रिज्या, ठीक है। तो जो चीज़ मालूम है हमें उसी से चल दीजिए। फिगर को हटा लेता हूँ, है ना, वैसे भी आप देख ही लिए होंगे इसको, तो इसको हटा लेता हूँ। अब क्या करना है, लिखेंगे बड़े
वृत्त की त्रिज्या बराबर हम डायरेक्ट से चाहे तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए परिधि दिले ना, जैसी को लगा सकते हैं, है ना, और पता कर सकते हैं। तब अभी हमने बताया था कि परिधि, तो इधर तो परिधि हो जाएगी। चलिए मैं फॉर्मूला दिखा रहा हूँ फिर से। परिधि तो हो गई और 2πr, ठीक है। हमें मालूम क्या करना है, त्रिज्या r मालूम करना है, यानी r को छोड़ दिए तो ये दोनों इधर हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, तो यानी इधर गुना में तो इधर भागा में 2π। तो हम डायरेक्ट परिधि बटे 2π लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपको क्या करना है, r बराबर परिधि आपको क्या आया था जी, 56π बटे 2π, है ना। अब इसको आपको क्या कर दीजिए, काट दीजिए, पाई से पाई कैंसिल, 28 दूना 56, r बराबर कितना 28 सेंटीमीटर। लिखेंगे बड़े वृत्त का, वैसे भी आपको ऊपर लिख दिया गया है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, है ना। चलिए मैं अगले क्वेश्चन में फिर मिलता हूँ दोस्त, तब तक के लिए गुड बाय।